नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASV बायोलॉजी क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से एक महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, इसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और कौन सी इम्यूनिटी में ये हेल्प करता है, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम जानेंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, तो ये थाइमस ग्लैंड आपका पाया कहाँ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के लोकेशन की बात करते हैं, ये पाया कहाँ जाता है इसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, देखिए आपके शरीर में क्या होता है, हर्ट होता है, और ये हर्ट के पास, ठीक है, जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है वो हर्ट के पास जो आपका स्टर्नम होता है, हर्ट के पास क्या होता है, स्टर्नम होता है। हर्ट के पास स्टर्नम के पीछे पाया जाता है। अब एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपका रीब केज बना होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं पसली पंजर, तो उस पसली पंजर में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी जान लीजिए। पसली पंजर में आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, या हम कह सकते हैं इसमें बैकबोन, सिंपल सी भाषा में बैकबोन प्लस क्या होती है, रिब्स होती हैं, प्लस आपका स्टर्नम होता है। ये तीनों मिलकर के क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती है किसका, आपके रीब केज का। अब उसी में जो आपका स्टर्नम होता है ना, उस स्टर्नम के जस्ट पीछे पाया जाता है आपका थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो थाइमोसिन हार्मोन को निकालता है, जो टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में मदद करता है और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक थाइमस ग्लैंड। यानी कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की लाइंस के साथ थाइमस ग्लैंड को समझना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करके देखते चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि द थाइमस ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अवोर्टा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है ना, वो थाइमस ग्लैंड क्या होता है, ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें पालियां पाई जाती है, इसमें लोब पाया जाता है। और ये जो आपकी दोनों लंग्स होती है ना, लंग्स के बीच में, ठीक है, लंग्स के बीच में, बिहाइंड मतलब पीछे, स्टर्नम माना स्टर्नम के, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, वेंट्रल साइड ऑफ द अबर्टा यानी कि हार्ट के आगे ये पाया जाता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करें। द थाइमस प्ले अ मेजर रोल। थाइमस जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो थाइमस ग्लैंड होता है वो आपके इम्यून सिस्टम में मदद करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। अब कैसे मदद करता है, तो हमारे बॉडी में जो टी सेल्स होती है, जिसको टी लिम्फोसाइड कहते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प निभाती है। तो इसको ये मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम कह सकते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होती है, दो टाइप की इम्यून सिस्टम पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड और इनेट के अलावा, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और इनेट इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो इन दोनों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होती है सेल मीडिएटेड, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये दो टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है, और इन दोनों इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में, इन दोनों इम्यूनिटी को बनाने के लिए हेल्प करता है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे की लाइंस को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दिस ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन। अब अगर पेप्टाइड हार्मोन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन का मतलब होता है कि यहाँ पर ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो दिस ग्लैंड, कौन सा, थाइमस ग्लैंड, सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन को निकालता है। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, विभेदन करना, इसको बड़ा करके इसके काम को समझाना। ठीक है, जो थाइमोसिन होता है वो हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन में, विच प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को देती है। इन द एडिशन ऑफ थाइमोसिन आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड द ह्यूमरल इम्यूनिटी।
ठीक है। थाइमोसिन मिल करके क्या करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी बाहर निकालने का काम करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी बनाने का काम करती है। थाइमस इज डिजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ना, वो थाइमोसिन हार्मोन उम्र के साथ कम आपके बॉडी में निकलता है, बिकॉज जो आपके थाइमस ग्लैंड होती है, बिकॉज क्या होती है, जो थाइमस ग्लैंड होती है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो आपकी एज होती है ना, जब एज आपका बढ़ेगा, जब आपकी उम्र बढ़ेगी, उस उम्र के साथ क्या होती है, जो थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो क्या होती है, घटती चली जाती है। इसलिए हमने क्या लिखा, प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा कि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एज के। कहने का मतलब उम्र बढ़ेगी तो थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाएगा, और अगर वही उम्र कम होगी तो थाइमस ग्लैंड बड़ा रहेगा। जब थाइमस ग्लैंड बड़ा रहेगा तो थाइमोसिन हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, और थाइमस ग्लैंड अगर छोटा हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन कम निकलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है, द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकेम वीक, और इसी के कारण जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है एक बूढ़े इंसान के अंदर, वो कम हो जाता है, इसलिए उनको तरह तरह प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे टॉपिक में आपने दो चीज़ें देखा होगा, नोटिस किया होगा, और आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि भाई ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, इन दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसको शॉर्टकट में कहीं के लिखा होता है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, ये आपके टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें यानी कि अगर हम बात करते हैं इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं बनता, एंटीबॉडी जो होता है वो नहीं बनता, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि जो टी सेल होते हैं वो सीधे क्या करते हैं, अटैक करते हैं पैथोजेंस के ऊपर, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के ऊपर, और उनको नष्ट कर देते हैं। तो आई होप आप इस CIM के बारे में समझ चुके होंगे। जो CIM होता है वो क्या होता है, CIM कंट्रोल किया जाता है टी लिम्फोसाइट के द्वारा, यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बनता है, और इसमें टी सेल जो होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं पैथोजेंस के ऊपर, जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको, और इससे रोग नहीं हो पाता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी कि HI की बात करते हैं, तो ये HI क्या होता है, तो HI में क्या होता है, एक जो इम्यूनिटी होती है ना, ये इम्यूनिटी जो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो आपके बी लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसमें क्या होती है भाई, इसमें आपके एंटीबॉडी जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनते हैं जो ब्लड और लिम्फ में पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पैथोजेंस को मारने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक डिफरेंस लिख करके आप समझ सकते हैं, एक डिफरेंस लिख दें यहाँ पर, तो एक डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI और ह्यूमरल इम्यूनिटी HI की बात करते हैं। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट कंट्रोल करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो आपकी HI होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो बी लिम्फोसाइट करता है, बी लिम्फोसाइट कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, वो बन जाती है, एंटीबॉडी यहाँ पर बनती है और यहाँ पर नहीं बनती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। और ये इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो डायरेक्ट जो आपका टी सेल होता है ना, ये टी सेल डायरेक्ट क्या करता है, पैथोजन का सफाया करने का काम करते हैं। और जो HI होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, उसमें जो एंटीबॉडी बनते हैं ये ब्लड और लिम्फ के अंदर जाकर के जो पैथोजन होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और इसी के साथ 9 से 10 मिनट की इस सारी क्लास में हमने आपको थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन, टी लिम्फोसाइट से बनने वाला सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। डाउट्स अगर बड़ा होगा तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और अगर कमेंट में देने के लायक होगा तो कमेंट में आपको मैं
क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आप इस क्लास को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नए नए वीडियोस को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक पढ़ने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।